ॐ यो रेवान्यो अमी वह वसुवित् पुष्टिवर्धनः सानः सिषक्तु यस्तुरः स्वाहा। सबको नमस्ते। ये यजुर्वेद तृतीय अध्याय थर्ड चैप्टर का 29वां मंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यह रेवान अमी वह, जो वेद शास्त्र का पालन करने विद्या आदि अनंत धनवान, अमी वह का अर्थ अविद्या आदि रोगों को दूर करने व कराने, वसुवित पुष्टिवर्धन है, सब वस्तुओं को यथावत जानने, पुष्टि अर्थात शरीर व आत्मा के बल को बढ़ाने और तुरह अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने व कराने वाला जगदीश्वर है। सह नः सिषक्तु, वह हम लोगों को उत्तम उत्तम कर्म व गुणों के साथ संयुक्त करें। ये परमात्मा का एडजेक्टिव है। देखिए, जो वेद शास्त्र का पालन करने वाला, विद्या आदि अनंत धनवान वाला, अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला, सब वस्तुओं को यथावत जानने वाला, शरीर व आत्मा के बल को बढ़ाने वाला, तुरह अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने वाला और कराने वाला, ऐसा जगदीश्वर है। उनसे प्रार्थना है, सह नः सिषक्तु, वह हम लोगों को उत्तम उत्तम कर्म व गुणों के साथ संयुक्त करे। तो इसका भावार्थ देखिए, महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं। एक सेकंड। महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। ये अति उत्तम ईश्वर प्रणिधान है। ये कहना है और मानना है कि जो इस संसार में धन, यहाँ पर धन का है, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ परमात्मा का ही है। इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। मनुष्य लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना करें वैसे ही उनको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जैसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का कहकर व सुनकर कोई मनुष्य कृतकृत्य अर्थात विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता। दोबारा पढ़ता हूँ। जैसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का कहकर व सुनकर कोई भी मनुष्य कृतकृत्य अर्थात विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता, किंतु अपने पुरुषार्थ से विद्या आदि धन की वृद्धि व रक्षा निरंतर करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपने आप भी अविद्या आदि रोगों को निरंतर दूर करें। मतलब ईश्वर इसमें महर्षि कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, उसके बाद प्रार्थना काम करेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे परमात्मा के बारे में या कहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और जैसे वह वस्तुओं को यथावत जानता है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थ विद्याओं को यथावत जाने। जैसे वह सबकी पुष्टि को बढ़ाता है, वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि आदि गुणों को निरंतर बढ़ावे। जैसे वह अच्छे अच्छे कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम उत्तम कार्यों को त्वरा से करें। और जैसे हम लोग उस परमेश्वर की उत्तम कर्मों के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हम सब मनुष्यों को उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम गुण व कर्म के आचरण के साथ निरंतर संयुक्त करे। ऐसी प्रार्थना है परमात्मा से। मंत्र संख्या 29। अभी अग्नि बुझ गई है, फिर भी आगे भी पढ़ेंगे, एक दो मंत्र आहुति के बिना पढ़ेंगे। फिर भी इसका अगले मंत्र का भूमिका में लिख रहे महर्षि, फिर भी उस परमेश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम मानः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणंगमर्तयस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। देखिए, ब्रह्मणस्पते जगदीश्वर, आपकी कृपा से नह हमारी वेद विद्या माँ प्रणक कभी नष्ट मत हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। आपकी कृपा से हमारी वेद विद्या
कभी नष्ट मत हो, और जो अररुषः दान आदि धर्म रहित परदन ग्रहण करने वाले मर्त्यस्य मनुष्य की दूरती ही हिंसा अर्थात द्रोह है, उससे नह रक्ष, हम लोगों की निरंतर रक्षा कीजिए। मनुष्यों को सदा उत्तम उत्तम काम करना और बुरे बुरे काम छोड़ना तथा किसी के साथ द्रोह व दुष्टों का संग भी न करना, और धर्म की रक्षा व परमेश्वर की उपासना स्तुति और प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना स्तुति और प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। मनुष्यों को सदा उत्तम उत्तम काम करना चाहिए और बुरे बुरे काम को छोड़ना चाहिए तथा किसी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, वह दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए और धर्म की रक्षा करना चाहिए। ये ईश्वर की प्रार्थना के लाभ है। ईश्वर की, देखिए भूमिका में लिखा, ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए ताकि हम धर्म की ओर चलेंगे और अधर्म से दूर रहेंगे। और आगे मंत्र में कहा, फिर भी उसकी प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। मही त्रिणामवो अस्तु द्युक्षम मित्रस्य यर्मणः दुरादर्शम वरुणस्य। इसका पदार्थ देखिए, ब्रह्मणस्पते, यहाँ पर भी ब्रह्मणस्पते पहले भी और यहाँ पर भी ब्रह्मणस्पते। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से मित्रस्य अर्यमणः, बाहर व भीतर रहने वाला जो प्राणवायु तथा जो आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों को धारण करने वाला सूर्यलोक, और वरुणस्य त्रीणाम, वरुणस्य जल, इन तीनों के प्रकाश से नह द्युक्षम, हम लोगों के जिसमें नीति का प्रकाश निवास करता है, दुरादर्शम व अति कष्ट से ग्रहण करने योग्य मही दृढ़ बड़े वेद विद्या की अवह रक्षा अस्तु हो। ये देखिए यहाँ पर दुरादर्शम का अर्थ है अति कष्ट से ग्रहण करने योग्य, दृढ़, बड़े दृढ़ है और बड़े कष्ट से ग्रहण किया जाता है, वो अति कष्ट वेद विद्या है, इसको रक्षा हो। और इसका भावार्थ में इस मंत्र में पूर्व मंत्र से ब्रह्मणस्पते नः, इन दो पदों की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। मनुष्यों को सब पदार्थों से अपनी व औरों की न्यायपूर्वक रक्षा करके यथावत राज्य का पालन करना चाहिए। तो हर सिचुएशन में हम कोशिश करें कि न्यायपूर्वक रहें, अपनी व औरों की न्यायपूर्वक रक्षा करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, सब परमात्मा और महर्षियों का उपदेश है। इसको जीवन में धारण करने के लिए कोशिश करना चाहिए और धारण करना चाहिए। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ और शायद आपके लिए भी उपयोगी होगा, ऐसा उम्मीद है। सबको नमस्ते। ओम 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 ओम।